हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत ये 5 रिएक्शन कई बार पूछे जा चुके हैं और यहां पर हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपके नंबर ना कटे। एग्जामिनर क्या क्या चीजें चेक करता है और यहां पर हम केवल 5 आपको बताएंगे रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ में यह भी बताएंगे कि एग्जामिनर कैसे आपकी कॉपी को चेक करेगा कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें होना आपके लिए जरूरी है जो कि आप लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ये पेपर में सीधे छपने वाले प्रश्न है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। आप एक भी कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला नंबर देखिए, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आप ये समझिए कि केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सारा खेल रिएक्शन का है केमिस्ट्री में। तो यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन से डीडीटी आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अब आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक सही नहीं है, आपको केमिस्ट्री अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है, तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, जितना यहाँ पर हम पढ़ाएंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या लिखेंगे, C6H5Cl। अगर हम इसे रिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे Cl, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर रिंग बना देंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग ऐसे बना देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का सूत्र। और यहाँ पर हम एकांतर क्रम से डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए, फिर एक का अंतर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर एक का अंतर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये किसका सूत्र है, क्लोरोबेंजीन का। या फिर क्लोरोबेंजीन का सूत्र इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे Cl और उसके बाद में ऐसे बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बाद में क्या लगा देंगे, बीच में एक रिंग और ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का सूत्र। तो चाहे हम ऐसे लिखें या करके, चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, इन तीनों का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, डीडीटी बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्लोरल। क्या लेंगे, क्लोरल। तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। क्या होता है, CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सूत्र को नहीं याद किया है तो यहाँ पर हम जितने सूत्र बता रहे हैं कम से कम इतने सूत्र तो याद ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये किसी को नहीं याद होता। ठीक है, कोई याद करके पैदा नहीं होता, सब यहीं पर याद करते, तुम्हें भी याद करना होगा। अगर तुम्हें याद ही होता तो तुम्हें वीडियो देखने की क्या जरूरत होती। ठीक है, तो अब अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये किसका सूत्र है, ये है क्लोरल का सूत्र। किसका सूत्र है, क्लोरल का, क्लोरल का। उसके बाद में जब हम क्लोरल की क्रिया किससे कराएंगे, बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, देखो यहां पर अब हम बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर अब हम आपको समझा देते हैं कि क्लोरोबेंजीन का सूत्र किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन की अगर हम खुली संरचना बनाए तो ऐसे लिखेंगे Cl, उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बना देंगे कार्बन, कार्बन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हमें बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर फिर कार्बन बना देंगे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इसके नीचे वाले में। ठीक है, दोनों में कार्बन। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब उसके बाद में हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर अब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी में पूर्ण करना है। तो हाइड्रोजन को आप मजाक समझिए केमिस्ट्री में। ठीक है, जहां पर अगर आपको कार्बन की वैलेंसी कम लगती है आप हाइड्रोजन को वहीं पर घुसेड़ देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन लगाए। पहले नंबर आप एकांतर क्रम से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड, एक का अंतर देंगे, एक डबल बॉन्ड, फिर एक का अंतर देंगे, एक डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई ना, 1 2 3 4 हो गई। यहाँ पर देखो 3 हो रही है तो एक H लगा दो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो एक H लगा दो। देखो 1 2 3, जब एक कम पड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, एक कम पड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यानी कि कुल मिला के इसकी वैलेंसी 4 हमें पूर्ण करनी है बस। ठीक है, कितने कार्बन होने चाहिए, तो कार्बन होने चाहिए 1 2 3 4 5 6। यानी कि क्लोरोबेंजीन में कितने कार्बन होने चाहिए, सूत्र में 6 कार्बन हो, क्लोरोबेंजीन के सूत्र में 6 कार्बन होने चाहिए, तो 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन भी होगा। Cl कितना, 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी खुली संरचना होती है, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। यह है क्लोरोबेंजीन की खुली संरचना है। ठीक है, आप अच्छे से पहले इसको सीख लीजिए। अब यहां पर चाहे हम देखो, अब चाहे क्लोरोबेंजीन का सूत्र इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, यहां पर ऊपर Cl हो जाएगा, नीचे यहां पर हाइड्रोजन अब लगा सकते हैं ना। यहां पर हाइड्रोजन सब में छिपा हुआ है, यहां पर कार्बन छिपा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन छिपा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन यहां पर भी छिपा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन यहां पर भी छिपा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन यहां पर भी छिपा हुआ है, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन छिपा हुआ। कार्बन को नहीं दिखा रहे, हाइड्रोजन की जरूरत है तो इसलिए हाइड्रोजन को दिखा देना है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे करके लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र इस तरीके से। यहाँ पर बना देंगे रिंग, आप चाहे जैसे बनाएं, अगर आप 2-3 बार बनाएंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का सूत्र। 2 अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे क्लोरोबेंजीन इस तरीके से।
अब उसके बाद में यहाँ पर बीच में ऐसे रिंग बना देना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन का सूत्र। अब यहाँ पर निकलेगा क्या, यहाँ पर निकल जाएगा जल, ऐसे जल हो जाएगा बाहर, इसीलिए एच को दिखाए यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पर क्या बाहर हो गया, जल हो जाएगा बाहर, और ये क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कैसा होगा, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं, नीचे लिख देना है, ठीक है। तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CCl3, आपको आगे लिखना, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, CCl3 लिखेंगे, CCl3, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, CH, CCl3 CH, उसके बाद में इस तरीके से ऐसे यहाँ पर एक बाउंड इधर एक बाउंड इधर बना देंगे, उसके बाद में इसको जोड़ देंगे ला करके क्लोरोबेंजीन को, ठीक है। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन को ला करके यहाँ पर आपको जोड़ देना है। यहाँ बना देंगे Cl, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्या, Cl, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, DDT। क्या बन गया, ये बन गया DDT। अब यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ पर कैसे कार्बन में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और उसके बाद में 3 बॉन्ड, और इसके बाद में यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि 3 बॉन्ड लगा हुआ है, जबकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। नहीं समझ पा रहे हो, देखो ये Cl इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ध्यान से देखो, ये Cl किससे जुड़ी हुई है, इस कार्बन से जुड़ी। अगर हम इसकी खुली संरचना बनाए तो ऐसे बनाएंगे C, फिर उसके बाद में यहाँ लिखेंगे Cl, क्या लिखेंगे, Cl, एक Cl इधर लटका देंगे, एक Cl इधर चिपका देंगे, ठीक है। ये हो गया Cl, फिर उसके बाद में ये है C, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन ऐसे नीचे लगा देंगे, उसके बाद में ये है, समझ में आया, 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड तो हुआ, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी। ये किसका सूत्र हो गया, DDT का। अब आपसे क्या कह रहा था कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ, DDT बनाओ, तो DDT बन गया। इसका नामकरण कर देंगे, क्या है ये है ट्राईक्लोरोएथेन, ट्राई ये हो गया 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, फिर उसके बाद में 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हो जाएगा 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो लिखेंगे एथ, फिर सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, तो ट्राईक्लोरोएथेन इसका सूत्र हो गया। प्लस में HOH हो जाएगा बाहर, यानी कि H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आया।